सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर इंट्रोडक्शन। मतलब ये पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन बेस्ड है हिस्ट्री पे, क्योंकि चैप्टर 1 है तो पूरा इंट्रोडक्शन है। तो मतलब बैटल ऑफ प्लासी इन सब चैप्टर 2 में ये सब, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जो कि ये है हमारा चैप्टर पूरे इंट्रोडक्शन पे। तो मतलब ये इसमें बताइए ये सब कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों होती है, और अलग अलग टर्म बताइए कि ब्रिटिश ने कैसे काबू किया, कौन सी कंपनी खड़ी हुई, और पीरियडाइजेशन, कोलोनाइजेशन, इन सब के बारे में बताइए। तो शुरुआत हम हिस्ट्री के बारे से ही शुरू करते हैं। तो आपको ना पहले ना एक हिस्ट्री की, अगर इस चैप्टर में से कुछ है तो फिर मेन मैं चीज़ें बता देता हूँ। एक तो हो गई हमारी हिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री डेफिनेशन। अब इसमें क्या होगा हिस्ट्री की डेफिनेशन, जैसे हिस्ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, और यही होती है मतलब हिस्ट्री का डेफिनेशन। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। अब डेट्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो बात करते हैं द इम्पोर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में मतलब डेट्स कैसे डाली जाती है। अब कुछ कुछ जगह में ना क्वेश्चन आते हैं कि हम ना डेट सिर्फ एक सिंगल डे को क्यों नहीं डालते। मतलब एक सिंगल डे, मतलब जैसे 28, मतलब जैसे हिस्ट्री में मान लो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वो हुआ था कुछ 800, मान लो हम कह देते हैं ये कुछ 800 BC में हुआ था। करेक्ट डेट दे दी 9 तारीख थी और फरवरी का महीना था। तो ऐसे हम क्यों नहीं करते? तो क्योंकि असल में ये क्या होता है, ये जो है ना, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये सडन इवेंट, मतलब जो सडन इवेंट्स होते हैं ये असल में सडन नहीं होते, ये ग्रेजुअल होते हैं, ये स्लोली स्लोली करके होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन के अंदर ही पूरा मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए हम जो डेट्स हैं मतलब पूरे पीरियड का हम लेते हैं और उस हिसाब से हम देखते हैं। जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हमने एक फिक्स डेट नहीं ली है, ये डेट फिक्स नहीं होती, ये पूरा पीरियड बताते हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर एक दिन में डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ है, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रिलेशनशिप पे फैक्ट दिखाते हैं। जैसे अगर आप बिना डेट्स के पढ़ोगे हिस्ट्री तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पहले बाबर आया, अकबर आया, हुमायूं कब आया, और दिल्ली सल्तनत कब बनी, ये सब आपको समझ ही नहीं आएगा डेट्स के बिना। इसलिए डेट्स इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। चलो आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, बारे में बात, जो कि है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन, तो जो पीरियडाइजेशन है, अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो द डिमार्केशन ऑफ टाइम इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स इज नोन एज पीरियडाइजेशन। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हिस्टोरियन, जो जनरल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब मतलब जैसे एक इवेंट हुआ है हमारे, जैसे कोरोना टाइम पूरी लाइफ का हमारा एक इवेंट है। अब उसमें से हमने मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 2020 से लेके 2022 तक कोरोना टाइम, ऐसे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो होता है पीरियडाइजेशन। तो अभी आपने हम पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं कि हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री के भी पीरियडाइजेशन होता है। तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है वो मतलब जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है एंशियंट, जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 6 में SST में पढ़ते हैं। फिर होता है मेडिवल, राजा महाराजों के समय में, जब हम दिल्ली सल्तनत ये सब क्लास 7 में पढ़ते हैं। और अब क्लास 8 में पढ़ते हैं हम ब्रिटिश। एंशिएंट भी ये हो गया, जैसे अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन, ये सब, ठीक है। अब हमने ये सब कर दिया। तो अब पीरियडाइजेशन के भी ना शॉर्ट कमिंग्स होते थे, मतलब प्रॉब्लम्स होती थी। अब देखो एक ना जनरल था, मतलब एक आदमी था जेम्स मिल नाम का। अब उसने हिस्ट्री को भी डिवाइड किया था। मतलब उसने सबसे पहले हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, जैसे हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड
और लास्ट में ब्रिटिश पीरियड। तो इसने मतलब रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर रखा था हिस्ट्री को। और इसके भी शॉर्ट कमिंग्स थे, क्योंकि पीरियडाइजेशन के शॉर्ट कमिंग्स होते हैं अगर आप उसे गलत तरीके से करोगे तो जेम्स मिल ने जो बनाया था उसमें भी कुछ फ्लॉस थे। अब देखो जैसे हिंदू पीरियड में क्या, वो हिंदू पीरियड के हिसाब से क्या समझ आता है कि वो जो उस समय सारे हिंदू रहते थे, पर अब हिंदू पीरियड में क्या थे, हिंदू पीरियड ये जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदू के साथ नहीं, कुछ मुस्लिम्स के भी साथ ये मतलब आया है। तो हिंदू सबसे पहले रिलीजन नहीं था। जब हिंदू रूलर्स बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि सारे रूलर्स हिंदू थे, थोड़े बहुत एक दो या कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ कम या कुछ ज़्यादा रूलर्स भी मुस्लिम थे। ऐसा नहीं था कि सारे रूलर्स हिंदू थे। अब मुस्लिम पीरियड में ऐसा नहीं था कि सारे रूलर मुस्लिम हो, कुछ रूलर हिंदू भी थे। और ब्रिटिश का जो था तो मतलब उसमें रिलीजन के हिसाब से बेस किया था, पर उसमें वो मतलब ये उसके बहुत सारे फ्लॉज थे, इसलिए जेम्स मिल का था आइडिया फ्लॉप। फिर हमने बाद में जाके ये एंशिएंट, मेडिवल और ब्रिटिश वाला पीरियडाइजेशन किया। अब चलो बात करते हैं। तो हाँ, तो अब कोलोनाइजेशन की बात करते हैं। कोलोनाइजेशन क्या होता है? कोलोनाइजेशन होता है मतलब किसी कंट्री का किसी जगह, मतलब किसी कंट्री को मान लो जैसे ब्रिटिश ने हमें यूज किया था, हमसे पैसे लिए थे, हमें लूटा था, वही होता है कोलोनाइजेशन। जब एक अनदर लीडिंग कंट्री एक कंट्री को रूल करती है, उसे लूटपाट करती है, ये सब होता है कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन तो हो गया, चलो अब बात करते हैं और देखो जब डॉक्यूमेंट्स ये सब तो आपने पढ़ा होगा, तो ब्रिटिश के पास भी ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे, जैसे सर्वेस, मैप्स और डॉक्यूमेंट्स और A4 जैसे कुछ करके, मतलब ऐसे बहुत सारे थे रिकॉर्ड्स जैसे ये सब। तो अब बात करते हैं। तो देखो आर्किव्स और म्यूजियम्स तो आपको पता होगा, आर्किव्स और म्यूजियम एक जैसी होते हैं, ये जो पुराने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ये सब रखी जाता है। तो ये क्या होता था, इनका ना यूटिलाइज होता था कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना के रखते थे, वो जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो उन्हें बना के रखते थे, बचा के रखते थे, ताकि बाद में जाकर उसका कुछ यूटिलाइज हो सके। म्यूजियम आर्किव्स में हो, मतलब वो रखते हैं और जैसे वो मेंटेन करते हैं वेल प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स को। अब जैसे आर्कियोलॉजी, अब बात करते हैं सर्वेस एंड मैप्स की। ठीक है, तो सर्वेस मतलब होता है, सर्वेस आपने कई बार सुना होगा कि उसमें जैसे सर्वे लेटर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। तो ये होता है सर्वे, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना ये सब। और मैप्स, तो ब्रिटिश क्या करती थी, हर 10 साल में एक सेंसस रिपोर्ट बनाती थी, जिसमें जैसे इंडिया का पूरा मैप कवर करके हर एक पूरा मैप बनाती थी हर 10 साल में, मतलब ऐसी ही थी। और सर्वे लेती थी, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट करती थी मतलब। और अब इसके भी कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के भी ना शॉर्ट कमेंट्स थे, और जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के शॉर्ट कमेंट्स थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी वही सब होता है जो जैसे डॉक्यूमेंट्स ये सब। अब इसमें क्या था, ऑफिशियल रिकॉर्ड वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था जो ब्रिटिश किया है, उनका इंटरेस्ट, उनके व्यूज़ के बारे में, वो कॉमन पीपल के व्यूज़ के बारे में नहीं बताता था। जैसे ब्रिटिश के अंदाजे में उनके इंडिया बहुत ज़्यादा जैसे अगर ब्रिटिश किसी चीज़ को कोई को मार रहा है, अब देखो जैसे ब्रिटिश अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिख रहा है, तो फिर जैसे वो तो अपनी तारीफ ही लिखेगा ना, अब अपनी बुराई थोड़ा ना लिखेगा। तो कॉमन पीपल की तरफ से जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये सब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है। तो यही होता है बेसिकली। तो ये चैप्टर इसी इंट्रोडक्शन पे था, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।